नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल संकट मोचन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस मल्टीमीटर के बारे में, जो है कि मल्टीमीटर से क्या क्या हम चेक कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। तो आप मोटर से पावर भी चेक कर सकते हैं, उसका कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं और प्लस मोटर जला है नहीं जला है वो भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक मल्टीमीटर ऐसा मीटर है जो कि एकदम परफेक्ट डिसीजन देता है। इसको लोग टेस्ट लैंप भी बोलते हैं। मगर ये आप जो देख रहे हैं टेस्ट लैंप, ये टेस्टर, इसमें और मल्टीमीटर में धरती आसमान का फ़र्क है। जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत जगह इलेक्ट्रिशियन लोग के पास मल्टीमीटर नहीं रहता है और उनका फॉल्ट आ जाता है और जो है कि वो फॉल्ट ढूंढने लगते हैं और जो है कि उनको पावर चेक करना रहता है, वो टेस्टर से चेक करते, टेस्टर में पावर दिखाता, वो कंफ्यूज हो जाते, पावर तो है मगर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, टेस्टर सिर्फ टेस्ट लैंप के लिए है, वो टेस्ट के लिए काम आता है, इसमें सप्लाई है या नहीं इसी के लिए वो टेस्टिंग का काम आता है। मगर सप्लाई में हमारा पावर है कितना, वोल्टेज उसमें कितना है, ये टेस्टर हमारा नहीं बताता है। उसको बताने के लिए ये जो है कि हमारा मल्टीमीटर रहता है। दोस्तों, जब भी हमारा पावर सप्लाई कम रहता है 240 के नीचे या 200 के नीचे आपका रहेगा 160 120, उसमें क्या होता है हमारे पावर कॉन्टेक्टरों का कॉइल में पूरी सप्लाई नहीं जाती है, इसी के लिए वो कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह यही करूंगा कि कभी भी प्रॉब्लम ढूंढते समय आप लोग जो है कि टेस्टर का सहारा ना लें, आप लोग मल्टीमीटर रखें। तो दोस्तों चलिए अभी हम मल्टीमीटर के बारे में आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा मैंने मल्टीमीटर लिया है और उसको मैंने सेटिंग करके रखा। ये देखिए, आपको जो ये तीर का जो निशान दिख रहा है ये कहाँ पर है, ये वोल्टेज में है, क्योंकि हमको वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज आपको चेक करके मैं बताता कैसे होता है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका मल्टीमीटर का ये जो दो वायर दिख रहा है, ये वायर जो है कि अगर आपको फेस चेक करना है तो एक ये न्यूट्रल में लगाइए और ये लाल वाला जो है कि फेस में लगाइए। काला कभी भी न्यूट्रल में लगाना चाहिए और फेस को कभी भी फेस में लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारे मल्टीमीटर है वो प्रॉब्लम में नहीं आएगा, मल्टीमीटर को कुछ नहीं होगा। तो चलिए कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, देखिए मैं यहाँ कुछ सप्लाई लेके आया हूँ, जो कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड में सप्लाई है और इस सप्लाई को मैं आपको चेक करके बताता हूँ कैसे चेक होता है। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ जो है कि ये हरा वाला को फेस बनाया और काला वाला जो है कि न्यूट्रल है। तो मैं इसको जो है कि फेस में आप देख रहे हैं एक वायर मैंने डाल दिया, दूसरा वायर में दोस्तों अभी यहाँ आपको थोड़ा देखने में तकलीफ होता होगा, मगर देखिए इसको ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ एक लगा दिया है न्यूट्रल में। अभी हमारा यहाँ क्या फेस 250 दिखा रहा है, देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, इसमें वोल्टेज मेरा 250 अप डाउन होते रहता है वोल्टेज कभी भी। तो ये मेरा 250 जो है कि ये परफेक्ट वोल्टेज दिखा रहा है। अभी हम इसी को टेस्टर से अगर चेक करेंगे दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है कि सप्लाई तो दिखाएगा मगर इसमें पावर है कितना वो नहीं ये बताता है। इसी के लिए हम मल्टीमीटर यूज करते हैं दोस्तों। अभी देखिए मैंने एक बार और आपको दिखा दूं, यहाँ पर मैंने लगाया और यहाँ पे ये देखिए कुछ ऐसा ये चेक होता है दोस्तों। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर कैसे चेक करते हैं। अभी दोस्तों इसी मल्टीमीटर का काम कंटिन्यूटी रहता है। कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि ये मेरा पेन है, ये पेन ऐसा ये सीधा है, हमारा सीधा है तो चलो सीधा है तो कनेक्ट है। हमारे केबल में क्या होता है, ऐसे ही कुछ केबल रहती है
तो केबल के अंदर इसमें जो नीड लगी हुई है वैसे ही केबल के कवर के अंदर कुछ वायर रहते हैं हमारे, और जब वो वायर बीच में से कट जाता है, वायर ऊपर से अच्छा दिखता है, अंदर से मगर वो कटा रहता है, और हम चेक करते हैं ऐसे तो दिखता सब कुछ सही है, तो जो है कि समझ में नहीं आता। इसके लिए हमको मल्टीमीटर लेकर और क्या करना है दोस्तों, अभी देखिए जो है कि मल्टीमीटर ये उठाना है और मल्टीमीटर हमको कुछ इसमें लेकर आ जाना है। कहाँ, जो है कि मैंने यहाँ लेकर आ गया। आप लोगों को कुछ निशान दिख रहा होगा तीर का और स्पीकर के जैसा निशान दिख रहा होगा। इसमें स्विच आप लेकर आ जाएंगे तो आपका ये कंटिन्यूटी बताएगा इसमें लाकर, और इसमें एक प्रोसेस रहता है जो कि इसमें बटन रहता है। ये डिस्प्ले में भी आपको एक तीर का मार्का दिखेगा और जो है कि एक स्पीकर का मार्का देखा तो आपको अभी दिख रहा होगा तीर का मार्का। तो अभी हम क्या करते हैं, इस बटन को हम क्लिक करेंगे एक बार क्लिक किए तो अभी देखिए हमारा कहाँ आ गया, ये कंटिन्यूटी सेटिंग में आ गया है। अभी कंटिन्यूटी सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो है कि अभी ये मेरा केबल है, ये केबल यहाँ से बीच में से डैमेज हो गई है, तो हमको क्या करना है कंटिन्यूटी में लाकर, और जो कि यहाँ ऐसा और यहाँ पर ऐसा दोनों को देखना है। अभी देखिए दोस्तों ये ऐसा चिपकाया, बीच में से कटा हुआ है। अभी मान लीजिए आप अभी आपका कंटिन्यूटी नहीं दिख रहा है, मतलब इसका कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। जब ये एक रहेगा, कटा नहीं रहेगा आपका जब ये, तो क्या करेगा, जब हम इसको ऐसा सटाएंगे तो ये कुछ ऐसा आवाज़ देगा, ऐसा आवाज़ देगा। दोस्तों अभी आपको एक साथ में चिपकाया। अभी देखिए वायर का एक टेस्टर के ऊपर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि ये टेस्टर मेरा, और इसी के पेज में जो है कि ये मेरा यहाँ लगा हुआ है, दूसरे हम यहाँ लगाएंगे, आवाज़ आएगा। आवाज़ आ रहा है आपको दोस्तों, क्योंकि ये पूरा क्लियर है, ये डैमेज नहीं है। जब आपका कंटिन्यूटी आ जाता है तो आपका समझ लीजिए कि वो केबल ठीक है। दोस्तों ऐसे ही मैं आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में बताता रहूँगा, जो है कि मल्टीमीटर क्या काम होता है, क्या काम करता है, मेगर मीटर क्या काम करता है, जो है कि वार्नियर के बारे में सिखाऊंगा, मेजरमेंट टेप के बारे में सिखाऊंगा। ऐसा करके मैं पूरी एक करके मैं वीडियो लेके आऊँगा। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो पूरी देखें, और देखकर और जो भी दोस्त मेरे को जानते हैं, मेरे को पहचानते हैं, वो अगर कुछ चूकी हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है, तो दोस्तों हमें कांटेक्ट कर और हमें बताएं कि मैं दूसरी वीडियो में जो है कि सुधार लेकर आऊँ। आगे दोस्तों मैंने आपको इसमें बता दिया वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है और कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है। आगे दोस्तों हम मोटर के बारे में बात करेंगे। जब मोटर हमारा बंद हो जाता है, मोटर जब बंद होने के बाद जो है कि उसको चेक करना रहता है, तो मोटर क्यों बंद हुआ, काहे के लिए बंद हुआ, इसका मैं एक ड्राइंग के साथ आप लोगों को बताऊंगा और मीटर के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मगर फिलहाल अभी एक एग्जांपल देता हूं कि जब भी मोटर हमारा हीट हो गया है, गर्म हो गया है, तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि मोटर हमारा वो जल गया है कि बचा हुआ है। तो मोटर को चेक करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोटर के अंदर 3 टर्मिनल होते तो 6 टर्मिनल है। स्टार डेल्टा के लिए 6 टर्मिनल यूज किया जाता है, और ओनली डेल्टा के लिए तीनों को जो है कि शॉर्ट करके 3 बना दिया जाता है। 6 को 3 बनाकर और उसमें केबल लगाकर डायरेक्ट वो डेल्टा हो जाता है। तो मोटर हमको मेन इम्पोर्टेंट है, मोटर जला हुआ चेक कैसे करना है। मोटर जला हुआ चेक कैसे करना है ये चीज़ मैं बता दूं। ये जो 2 वायर आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी में कैसे लेना है, वोल्टेज में कैसे लेना है। तो कंटिन्यूटी में आप मीटर को सेट कर दीजिए। कंटिन्यूटी में मीटर सेट करने के बाद आप ये 2 वायर उठाइए। 2 वायर दोस्तों, एक वायर उसके टर्मिनल में जो लगा हुआ है वहाँ लगाइए, और एक वायर मोटर के बॉडी में लगाइए। जो है कि मैं अगली वीडियो में ये मोटर के साथ आऊँगा और मोटर के साथ करके दिखाऊँगा। तो आप एक वायर बॉडी में लगाएं और एक वायर मोटर के टर्मिनल में लगाएं।
अगर आवाज़ आ गया, कंटिन्यूटी आवाज़ दे रही है, सीटी मार रही है, तो समझ लीजिए कि मोटर आपका जल गया है, क्योंकि बॉडी शॉर्ट हो गया है। जब तक आपका मोटर बॉडी शॉर्ट नहीं होता तब तक बॉडी आनी टर्मिनल से कंटिन्यूटी आपका कभी भी नहीं बताएगा। जब आपका बॉडी शॉर्ट हो जाता है, मोटर जल जाता है, तभी आपका जो है कि दोस्तों कंटिन्यूटी ये जो कुछ ऐसा आवाज़ मारना चालू कर देता है। जब आप इसको फेस में लगाएंगे और इसको जो है कि मोटर के बॉडी में, फेस बोले तो मोटर का टर्मिनल और मोटर का बॉडी, तो ये दोनों जब एक सीटी मार दिया तो समझ लीजिए कि मोटर का कॉइल जल चुका है। आप उसको डायरेक्ट मोटर वाइंडिंग के लिए भेजना है, उसमें कुछ नहीं डिसीजन लेना है। तो दोस्तों ऐसे ही मोटर चेक किया जाता है। और मैगर मीटर के बारे में मैं आपको बोला था, मैगर मीटर के बारे में भी बताऊंगा। तो मैगर मीटर को मैं आप लोगों को सामने लेके आऊँगा। मैगर मीटर से क्या क्या चेक होता है, क्या क्या नहीं चेक होता है, ये सब मैं बताऊंगा। और दोस्तों खास करके इलेक्ट्रिकल काम करने वाले या क्रेशर प्लांट में वर्कर काम करने वाले कभी भी इलेक्ट्रिकल को हाथ लगाते रहते, तो दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि इलेक्ट्रिकल बहुत डेंजर चीज़ होता है। इलेक्ट्रिकल से कभी भी सावधानी में रहना चाहिए और कभी भी सेफ्टी में काम करना चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन के पैर में कभी भी अच्छा शूज होना चाहिए, हाथ में हैंगलोज होना चाहिए, कभी भी टेस्टर होना चाहिए, उसके साथ मल्टीमीटर होना चाहिए। मतलब टूल्स वो लेकर काम करे, कुछ ऐसा ना करे कि उसको कुछ दुर्घटना हो जाए। बहुत सारे हमारे लाइफ में बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन लोग के साथ दुर्घटना हो चुका है। और क्यों होता है दुर्घटना दोस्तों? ये करंट कभी किसी को मारता नहीं है। हम करंट के पास जाते हैं तब जाके करंट हमको लगता है, ये हमारी गलतियां रहता है। इस गलतियां को हम सुधार कर काम करेंगे तो हमको कभी करंट नहीं लगेगा, हमारे साथ कभी जो है कि दुर्घटना नहीं होगी। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपसे आज लेकर आया और मल्टीमीटर के बारे में समझाया। मल्टीमीटर का काम क्या होता है अभी दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा मैगर मीटर के बारे में। उसके बाद मैं आपको वर्नियर सिखाऊंगा, वर्नियर का मेजरमेंट कैसा होता है। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को बताना, आप लोगों का काम है सीखना। दोस्तों ज़िंदगी एक संघर्ष की ज़िंदगी है और संघर्ष जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमारी लाइफ आगे जाएगी नहीं, हमारी लाइफ अच्छी ढंग से सेटल नहीं होगी। तो दोस्तों इसके लिए जो है कि हम लोगों को कुछ मेहनत करना पड़ता है, कुछ कष्ट करना पड़ता है, कुछ दिमाग पे लोड देना पड़ता है, तब जाके हमारे माइंड में घुसता है, तब जाके हम कहीं जो है कि 2 पैसे का काम करते हैं और अपना फैमिली चलाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग देखिए और सोचिए, समझिए और ध्यान से इसको सीखिए। आगे के लिए इतना ही। चलिए फिर नमस्कार। अगली वीडियो में आपके सामने जल्द लेके आऊँगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए